वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एंड आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूज़र्स इन DBMS। सो कंटिन्यू करते हैं। पहले टाइप का जो यूज़र है हमारा, उसका नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसको जनरली DBA के नाम से भी बोला जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर DBA। ये जनरली जब अपन कहीं पर भी जाएँ, IT कंपनीज़ में भी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर एक पोस्ट भी मिलती है, एक वैकेंसी रहती है जनरली उनके पास DBA की। और ये भी बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब होता है। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, ऑल दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि काम क्या करता है हमारा DBA। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, उसको हम डेटाबेस एडमिन भी बोल सकते हैं या DBA भी बोल सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा जो DBMS है हमारा, उसको मैनेज करने के लिए। उसमें जितने भी ऑपरेशंस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उन सब में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, टेक्निकली स्मूथली चले पूरा DBMS, और सारा जो डेटा है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहे, आधा अधूरा नहीं रहे कि अगर किसी ने कुछ सेव किया है तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो सेव हो गई, कुछ सेव ना हो पाई, उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही यदि कोई न्यू यूज़र्स आते हैं, तो उन नए यूज़र्स को जब अकाउंट क्रिएट करना रहता है, तो उनको अकाउंट बनाने की परमिशन भी DBA जो होता है वही देता है। वही उनको अलॉट करवाता है यूज़र ID और पासवर्ड। जैसे यदि योनो या किसी भी आप एप्लीकेशन की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमें अपना एक यूज़र ID बनाना होता है। तो उसमें हमें यूज़र ID और अकाउंट पासवर्ड जो है पहले वहाँ से मिलता है, फिर आप उसको रीसेट करते हो जनरली कहीं पर भी। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट फॉर यूज़र। सो ये परमिशन किससे मिलती है? एडमिनिस्ट्रेटर से। सेकेंड इज़ प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू द डेटाबेस एंड ऑथोराइज, यहाँ मिस स्पेल हो गया, ऑथोराइजेज यूज़र्स टू एक्सेस और मॉडिफाई द डेटाबेस। तो कोई भी डेटाबेस यदि है, तो उसको एक्सेस करना, उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी अथॉरिटी प्रोवाइड करने का काम भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जैसे कई बार हमारे पास में पर्टिकुलर अगर आप कोई डेटाबेस देख रहे हो, तो आपके पास सिर्फ इतने राइट्स होते हैं कि आप उसको देख पाओ, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। यदि एग्जांपल के लिए देख लें, तो आपका रिज़ल्ट जो होता है आपका, वो रीड ओनली मोड में होता है आपके लिए, कि आप अपने मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। या फिर आपके अगर बैंक अकाउंट के बारे में बात करें, तो उसमें भी आप बैलेंस जो देखते हो, उसमें आप अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो DBA है उसने आपको ये अथॉरिटी दी ही नहीं है कि आप उसमें कोई अपडेशन कर सकें या मॉडिफिकेशन कर सकें। आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो चीज़ें होती है, ये कौन प्रोवाइड करता है हमें? DBA। सिक्योरिटी इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आप प्रीवियस वीडियोस जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड है मॉनिटर्स द रिकवरी एंड बैकअप एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट। तो जब भी अगर रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपने सुना होगा कहीं का सर्वर क्रैश हो गया, तो जब सर्वर क्रैश हुआ तो उस पर जो डेटाबेस रखा हुआ था उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो जनरली DBA क्या करके रखते हैं, हर कुछ समय एक पर्टिकुलर टाइम बाद वो बैकअप लेके रखते हैं डेटाबेस का, कि इन केस यदि कभी क्रैश हो गया तो फिर से उसको रिकवर कैसे करेंगे। सो ये जो इम्पोर्टेंट काम होता है, ये भी DBA का होता है। Then DBA has a DBA account in DBMS, which calls a system और सुपर अकाउंट। सुपर यूज़र अकाउंट या सिस्टम अकाउंट बोलते हैं, जो इसका अकाउंट होता है खुद का। और बाकी के जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम जनरली यूज़र अकाउंट्स बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज DBA repairs the damage caused due to hardware और सॉफ्टवेयर फेलियर्स। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर के कारण भी यदि कोई डैमेज होता है, तो उन सबको रिपेयर करने का काम DBA का होता है। हाईएस्ट पेइंग जॉब है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। कई बार इसको 24/7 जॉब भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि कभी भी नाइट में भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई उनका सर्वर क्रैश हो गया, अचानक से कहीं पे ट्रैफिक बढ़ गया, डेटाबेस में प्रॉब्लम्स आ गई या कुछ भी, तो ये काम DBA का होता है। तो फर्स्ट यूज़र हमने देख लिया, दैट इज़ DBA। नेक्स्ट इज़ एंड यूज़र्स।
यानी हम में से कोई भी हो सकता है। द एंड यूजर्स आर द पीपल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दे कंडक्ट वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस लाइक रिट्राइविंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एट्सेट्रा। तो एंड यूज़र्स जो होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं डेटाबेस को, और वो डिपेंड किस पे करता है कि कितना एक्सेस कर पाएंगे, उनको क्या अथॉरिटीज़ दी हुई है डीबीए ने। यदि डीबीए ने उनको रिट्राइव, अपडेट और डिलीट सारे के ऑपरेशंस के लिए अलाउ कर रखा है तो वो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और यदि कुछ उसको अलाउ नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एंड यूज़र्स हैं, जैसे हम यदि मान लिया हम कहीं पर फेसबुक में या काय में अगर अकाउंट बना रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो डिटेल्स जो भी डालेंगे वो बैक एंड में क्या हो रही है, उसकी लैंग्वेज में जनरेट हो रही है, जिस लैंग्वेज में जा कर के वो डेटाबेस में सेव होगी। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि बैक एंड में कैसे वो लोग बना रहे हैं लैंग्वेज। आगे हालांकि आपको लास्ट की जो यूनिट्स है 4th और 5th, उसमें आपको क्वेरीज़ रन करने का आएगा, एसक्यूएल की क्वेरीज़। तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस बनाते हैं और उसमें डेटा डालते हैं। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है डीबीएमएस, और इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से बहुत काफ़ी ये क्या है, रिलेट कर सकते हैं हम इसको। सेकंड यूज़र हो गया हमारा एंड यूज़र। नेक्स्ट इज़ सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट वो यूज़र्स होते हैं जो ये एनालाइज करते हैं कि जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, पैरामेट्रिक एंड यूज़र्स, इनको हम आगे देखेंगे। तो उन यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, उनको कितना डाटा एक्सेस करने के लिए लग सकता है, तो ये एनालिसिस करने का काम इनका होता है। तो अगर इनको लग रहा है कि बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको, तो ये एनालाइज करके सिर्फ उतना ही जो है डेटा उनको शो करवाते हैं। ठीक है। सो दे चेक्स वेदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर्स आर सेटिस्फाइड और नॉट। तो इनका काम ये ध्यान रखना है सिस्टम एनालिस्ट का कि जो भी एंड यूज़र्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है या फिर नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइनर्स। ये वो यूज़र्स होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्ट्रक्चर में आ जाता है टेबल्स, इंडेक्सेस, व्यूज़, कॉन्स्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स या स्टोर्ड प्रोसीजर्स, जो कुछ भी होती हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब आपको तो और डिटेल में समझ में आएगा। अभी हम एक ब्रीफ में देख रहे हैं कि डेटाबेस डिज़ाइनर मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आया आपके पास, मान लो कॉलेज का, तो डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि कॉलेज की बात है तो वहाँ पर किस किस टाइप के डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे अगर बात करें फ़ीस वाले डिपार्टमेंट की, तो फ़ीस के डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ेगी फ़ीस की, लास्ट फीस पे करी या नहीं, या फिर स्कॉलरशिप में कितना डिडक्ट हो गया, तो जो भी उसकी फ़ीस है वो। वहीं यदि बात करें लाइब्रेरी का जो डिपार्टमेंट है, तो वो क्या बताएगा कि लाइब्रेरी में पर्टिकुलर बंदे को कितनी बुक्स इशूड है या फिर कितनी बुक्स अभी वो और ले सकता है, इसके बारे में जानकारी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कौन डिसाइड कर रहा है, डेटाबेस डिज़ाइनर। तो ये स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि रूल्स क्या क्या लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो अब डेटाबेस डिज़ाइनर ने तो सिर्फ टेबल बता दी कि ये हमको कॉलम लगेंगे, जैसे रोल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, सेक्शन, फीस, ये सारी चीज़ें बता दी और भी। तो अब ये तो इसका सिर्फ डिज़ाइन करने का काम है। अब जो प्रोग्रामर होगा वो टाइप करेगा प्रोग्रामिंग के थ्रू कि जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो बैकएंड में जा कर के वहाँ पर सेव हो जाए। तो जो क्वेरीज़ है, एक्चुअल जो कोड लिखना है, वो कोड लिखने का काम किसका हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का। डिज़ाइनर का काम सिर्फ डिज़ाइन करना था, अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम है कि वो उसकी कोडिंग कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास कैजुअल यूज़र्स। तो कैजुअल यूज़र्स जो होते हैं, जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये क्या करते हैं, ओकेजनली जो है यूज़ करते हैं डेटाबेस को, कभी कभी। पर जब भी वो उसको यूज़ करते हैं जनरली उनको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे यदि हम बोलें इसके एग्जांपल में, तो हायर मैनेजमेंट, जो हायर मैनेजमेंट होता है वो कभी कुछ देखना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, कैजुअली कभी भी, ओकेजनली मतलब वो उस डेटाबेस में जा कर के देखेंगे कि भाई क्या चीज़ है, कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा, इस बार जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है,
तो वो अभी एक तो आपको इस बार देखना है सितंबर अक्टूबर में, जब आपके एडमिशन्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद। फिर से यदि वही चीज़ देखनी है तो अब कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर, कि भाई इस बार किस तरफ रुझान ज़्यादा था बच्चों का, किस कॉम्बिनेशन की तरफ, तो उनको वापस कब देखना पड़ेगा डेटाबेस, नेक्स्ट ईयर। सो अब ये देखा उन्होंने कैसा, ओकेजनली, पर हर बार क्या मिली उनको, नई इन्फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारे नेव और पैरामेट्रिक यूज़र्स, पैरामेट्रिक एंड यूज़र्स। इनकी बात हमने उसमें की थी जब हम सिस्टम एनालिस्ट की बात कर रहे थे, डेटाबेस एनालिस्ट की बात कर रहे थे, तब वहाँ पर नाम आया था पैरामेट्रिक एंड यूज़र्स का, कि इनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान कौन रखता है, डेटाबेस एनालिस्ट। तो आप देखें ये होते क्या हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा डेटाबेस को बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई डेटाबेस भी कोई चीज़ होती है, इसमें डेटा सेव होता है या कैसे निकल के आता है, इस बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको यूज़ करते हैं। तो इसका यदि एग्ज़ाम्पल देखें हम, तो इसका एग्ज़ाम्पल है रेलवे टिकट बुकिंग यूज़र्स। तो जनरली सारे लोग रेलवे टिकट बुकिंग यूज़ करते हैं, जो CS बैकग्राउंड से नहीं है वो भी यूज़ करते हैं। तो जनरली जिन लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी डेटाबेस को जब यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम बोल रहे हैं नेव यूज़र या फिर पैरामेट्रिक एंड यूज़र्स। लास्ट है हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। तो जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनको जानकारी है डेटाबेस के बारे में, ये फैमिलियर है उसके बारे में। सो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स कैन बी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट who are familiar with the database. They can develop their own database applications according to their requirements. They don't write program code, but they interact the database by writing SQL queries directly through the query processor. तो जैसे आप जब रन करेंगे लैब में या अपने सिस्टम्स पे क्वेरीज, तो आपको हम कहेंगे सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स, क्योंकि जनरली आप कोडिंग नहीं करोगे, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करोगे अभी BSc लेवल पे। तो आप जब भी उसको अपनी टेबल क्रिएट कर रहे हो और क्वेरीज के थ्रू आप जब उसमें डेटा डालेंगे या फिर डिलीट करेंगे डेटा या अपडेट और मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करेंगे, तब आप कहलाएंगे सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। ठीक है, तो वो यूज़र्स जिनको जानकारी है कि क्वेरी कैसे लिखते हैं, डेटा कहाँ सेव हो रहा है, कौन सी टेबल में, उस पर क्या कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं, लेकिन वो पूरी कोडिंग नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम की, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। सो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, और इसके थ्रू आपको नोट्स भी मिलते जा रहे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके उसको पढ़ भी सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हैं तो आप उसको लाइक करो या कमेंट्स तो करो, कोई आपका उसमें इंटरेक्टिव तो रहे कोई पार्ट। वो चीज़ दिख ही नहीं रही है प्रीवियस वीडियोस में, कुछ लोगों ने लाइक्स किए हैं, बट बताइए बेटा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और मेथड से पढ़ाने की कोशिश करें ऑनलाइन। चलिए अब इसमें हम लास्ट देख लेते हैं, आज के टॉपिक में लास्ट है हमारी स्लाइड, सम DBMS सॉफ्टवेयर्स। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं जनरली जिनको हम यूज़ कर सकते हैं आपके लैब्स में भी जो रहेंगे, वो रहेगा इधर आपके पास MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जनरली सभी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, पर आप लोगों ने आई थिंक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मैक्सिमम ने यूज़ किया होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है ये डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम कोई छोटा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हमको बड़ा ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, तो जनरली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करते हैं डेटाबेस पर्पस के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक और आता है ऑरेकल, लिब्रे ऑफिस में आता है लिब्रे ऑफिस बेस और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एट्सेट्रा। तो ये सारे DBMS के सॉफ्टवेयर्स हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। SQL सर्वर तो जो आपके बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। तो यदि आपको समझ में आया है ये वीडियो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इसको। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।